अब हम क्लाइंट का 5th पार्ट सीखेंगे, जहां हम क्लाइंट को वैल्यूएशन देंगे कि क्लाइंट के लिए हम वैल्यूएशन लेटर कैसे बिल्ड करते हैं और किस टाइप का हमें वैल्यूएटर बिल्ड करना था अपने क्लाइंट के हैप्पीनेस में। हम उसको कौन कौन से वैल्यूएटर्स देने जो उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तभी हमारी ये सीक्रेट गेम में हेल्प होती है। अगर हमें उसे इजी करना है तो इजी के लिए हमें कौन सा वैल्यूएटर प्रोवाइड करना है। जैसे हमने सीक्रेट गेम में था, हमें उसको इजी प्रोसेस देना है, उसको हमें कंप्लीट ऑफ वैल्यूएटर में उसको इजी ऑफ फनल्स बताने हैं। इजी फनल्स कह सकते हैं। फनल्स लाइक अपने बिजनेस के रिलेटेड, वो अपनी जर्नी के रिलेटेड कुछ सोल्व ऑफ प्रोसेस कर सके। अगर उसको प्रोडक्ट बाय करना है तो प्रोडक्ट बाय करके उसके बाद बहुत सारी लार्जेस्ट सिचुएशंस है, हमें कैटलॉग नहीं पा रहा, बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरीज है, वो डिजाइंस नहीं कर पा रहा, तो हम उसको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हमें कुछ फनल्स को बिल्ड करना पड़ता है, जिसको हम सेल्स फनल भी कहते हैं या प्रोब्लास फनल्स भी कहते हैं, सीक्वेंस पेजेस भी कहते हैं, जो हमारे फनल्स में हमारे कस्टमर की जर्नी को अब ट्रांसफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमें उसके लिए हेल्प एंड एबिलिटी या वैल्यूएशंस का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारी वैल्यूएशंस की जर्नी होती है। हम उसको बहुत सारे वैल्यूएटर बनाते हैं। हमारी कस्टमर जर्नी में हमारी एजेंसी ने हमें CRM देने पड़ते हैं, कुछ फ्री टूल्स देने पड़ते हैं, कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, बंडल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, कुछ मीडिया फॉर्मेट देने पड़ते हैं, ब्रांड स्ट्रेटजी यूज करने पड़ते हैं, कुछ बुकिंग ऑफ टेम्पलेट्स देने पड़ते हैं, तब जाके कस्टमर की जर्नी में हेल्प होती है। इस तरीके से हम कस्टमर को वैल्यूएशन प्रोवाइड करते हैं, फिर एक ग्रेट वैल्यूएटेड जर्नी देते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट का जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन से नई वैल्यूएशन से वो क्रिएट कर सके हमारी कनेक्टिविटी के साथ। हम अपनी जर्नी, ठीक है, ई-कॉम की इंडस्ट्री में हम अपने कस्टमर की जर्नी में कैसे प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट एक देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जितने से अच्छे से कैटलॉग की मीटिंग क्रिएट करते हैं, उसको मॉड्यूल के साथ, उसको मॉडल्स के साथ, उसको बैकग्राउंड के साथ, क्रिएट इंफॉर्मेशन के साथ, वीडियो के साथ, ताकि कस्टमर पूरी वैल्यू क्रिएट कर सके हमारे प्रोडक्ट। तो उसको अच्छे टाइटल्स बताते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्रिप्शन बताते हैं, सर्विस ऑफ कहते हैं। आप कंटेंट में जितने अच्छे हम क्वालिटी आपके लिए आ रहे हैं, जितने एक प्रोवाइड बिहेवियर के साथ आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छे लार्जेस्ट ऑफ कंटेंट की जर्नी बता रहे हैं, पूरा फॉर्मेट ऑफ टेबल कंटेंट दे रहे हैं, तो यही हमारी वैल्यूएशंस होती है। अब आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए देखिए कि आप कितनी वैल्यूएशन अपने कस्टमर को दे रहे हैं। बजट से रिलेटेड, फॉर्मेट से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, सीक्रेट्स से रिलेटेड, टूल्स से रिलेटेड, फॉर्मेट से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टर से रिलेटेड, आपके बिजनेस की फॉर्मेट्स क्या है, आप उससे रिलेटेड देखिए। जितने अच्छे ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो हमारे एंटरप्रेन्योर जर्नी में, हमारी ऑफलाइन जर्नी में, या कुछ ऐसे बिजनेस की प्रैक्टिकल्स है, वहाँ पर हमें कुछ सॉल्व हमें अपने वैल्यूएशन देना है, तो वो हमारा ऑफर का पार्ट भी हमारा वैल्यूएशन है, डिस्काउंट का पार्ट भी हमारा वैल्यूएशन है, कार्ड भी हमारे वैल्यूएशन है, गिव वे भी हमारे वैल्यूएशन है, सॉरी फॉर, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी में देखो कितने सारे वैल्यूएशंस आप क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, उसके सोर्सेज को कितना इजी कर सकते हो, उसको कितनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो। जब आप अपने क्लाइंट की हैप्पीनेस को रेडी रखोगे तो आप खुद हैप्पीनेस रहोगे, क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है कि जब आपका कस्टमर हंसता है तो आपका बिजनेस भी खुद अपने आप बरकत करता है। ये राइट ऑफ थॉट है। तो आप उस सिचुएशन को समझे कि आप अपने कस्टमर को कितने से कितने हैप्पी रख सकते हो। जरूरी नहीं है आप उसको बजट से करो, पेमेंट आपका जो आपकी वैल्यू है तो वो आप लोगे, बट उसको नॉलेज तो ग्रेट दे सकते हो, ताकि अदर ऑप्शंस तो बता सकते हो, ताकि वो आपसे कनेक्ट हो। आपकी नॉलेज का जो भंडार है, जो आपकी लैक ऑफ नॉलेज है, वो तो शेयर कर सकते हो। उसके बिजनेस रिलेटेड उसको बहुत सारी वैल्यू तो बांट सकते हो, कुछ यूजिंग ऑफ टूल्स, ताकि वो आपसे और सर्विसेज ले। ये होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि हम उसको इतनी नॉलेज देंगे वो कहीं और से ना सर्विस ले ले। ऐसा कुछ नहीं होता ब्रदर, ये हम लोगों का फियर्स होते हैं, हम कंफ्यूज है, हमें अपनी सेल्फ मेड नॉलेज पे ट्रस्ट ही नहीं है, तभी जाके हम कंफ्यूज हैं। तो हमें कुछ ऐसी गेटिंग वैल्यूज को वैल्यूएशन अपने कस्टमर के लिए रेडी रखनी है, उसकी सोर्सेबल पर रेडी रखना है, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, उसको डिलीवरी में इश्यूज हो रही है, शिपिंग्स में इश्यूज हो रहे हैं, उसको बैजेस में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसको लैक ऑफ नॉलेज नहीं आ रही, क्रिएटिबिलिटी से समझ नहीं आ रही, फॉर्मेट्स नहीं समझ आ रहे, प्रोस्पेक्टस नहीं समझ आ, कंटेंट में प्रोस्पेक्टर नहीं आते तो हम टेम्पलेट्स देते हैं, डिस्क्रिप्शंस देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट देते हैं ताकि कस्टमर समझ सके ये हमारे कस्टमर्स ही है, हमारे कंटेंट ऑफलाइन भी हमारे कस्टमर्स हैं। तो आप जितना वैल्यूशंस अपने कस्टमर को क्रिएट करिए, उसकी पोजीशंस को राइट रखें, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, सोर्स प्रोवाइड करें, आपका कस्टमर आपसे कनेक्ट होगा, आपको एक नया वैल्यूएटर कनेक्ट करके देगा, उसकी जितने हेल्प करें, उसके बिजनेस से रिलेटेड, उसकी जर्नी से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो एक नया वैल्यूएटर आपकी कस्टमर की गेम कर रहा है। तो यही कुछ क्लाइंट सीक्रेट्स होते हैं जिसका हमारा 5th पार्ट वैल्यूएशन था। अब हम 6th पार्ट में कंप्लीट लर्न करते हैं 6th पार्ट को। तो वैल्यूएशंस को समझ आया होगा, जितना आपको वैल्यूएशन देना है उसकी प्रॉब्लम्स को समझ लीजिए। अब आप प्रॉब्लम समझ लोगे, आप वैल्यूएशन भी देना बिल्ड कर दोगे, ठीक है। हम ऑनलाइन जर्नी में अपने कंटेंट्स अच्छे बिल्ड करते हैं, कंटेंट्स की जर्नी को बिल्ड करते हैं, तभी तो हमारे से क्लाइंट कनेक्ट होता है। जितना अच्छा कंटेंट्स होता है, जितनी क्वालिटी होती है, जितने अच्छे टाइटल्स होते हैं, जितने अच्छे थंबनेल्स होते हैं, तभी हमारे साथ क्लाइंट कनेक्ट होता है, कन्वर्ट होता है और हमारे प्रोस्पेक्टर्स को समझता है। तो हमें उस पर वर्क करना है, उस बिल्डनेस पे वर्क करना है और एक नई जर्नी के अवतार्स को हमें क्लाइंट्स को बिल्ड करके देना है, ताकि हमारा क्लाइंट्स हमसे हैप्पीनेस से कनेक्ट रहे और हमारी जर्नी को समझ के अपनी जर्नी को रियल करे। तो उस तरीके से हमें वैल्यूएटर्स को बिल्ड करना है और क्लाइंट को एक नया फॉर्मेट प्रोवाइड करना है। तो ये वाला वैल्यूएशंस आपको हैप्पी करेगा आपकी जर्नी में। आप अपने क्लाइंट के लिए वैल्यूएशंस क्रैप करें, नेक्स्ट पार्ट को लर्न करें। तो हमने 5th पार्ट में लर्न कर लिया था कंप्लीट कस्टमर के वैल्यूएशंस को, हमें कस्टमर को वैल्यूएशंस कैसे प्रोवाइड करनी है। अब हमारा 6th पार्ट था कस्टमर का पर्सोना। जब हमें क्लाइंट को अवतार बनाना पड़ता है, कस्टमर की जर्नी को एक सीक्रेट पार्ट बनाना पड़ता है, तो हमें पर्सोना की नीड पड़ती है। अब पर्सोना होता क्या है? पर्सोना कस्टमर की पूरी जर्नी है कि कस्टमर किस तरीके की थिंक रखता है, वो किस तरीके का इंटरेस्ट रखता है, इन्वायरमेंट चाहता है, किस लोकेशंस पे बिल्ड करता है, किस नेगोशिएशंस चाहता है, कौन से स्किल्स पे रहता है, किस तरीके का बजट उसका है, कौन से डायनेमिक सिस्टम पे वर्क करता है। तो हमें पूरे कस्टमर का पर्सोना जानने के लिए, समझने के लिए हमें कैसे उस सिचुएशन को समझ आता है और कौन से हमें प्लेटफॉर्म्स है जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे कस्टमर पर्सोना में, और किस तरीके से हमें कस्टमर एक्टिविटी देता है कस्टमर के पर्सोना को बिल्ड करने में। ये कुछ क्लाइंट सीक्रेट्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारी जर्नी में क्लाइंट्स के पार्ट को समझने में। तो हमें उन चीज़ों को अच्छे से समझ आना चाहिए ताकि हम एक जर्नी में क्लाइंट के फॉर्मेट को समझ सकें। तो अब समझते हैं पहले कस्टमर पर्सोना कैसे बिल्ड होता है और हम उस एक्टिविटी को कैसे समझते हैं। अब आपका कस्टमर आपको कंप्लीट पर्सोना बिल्ड करने के लिए अपना बिहेवियर शो करता है, जो वो अपने टॉकिंग बेस में करता है, अपनी प्रॉब्लम्स की सिचुएशंस में बताता है, अपनी स्किल्स से बताता है, अपने कॉन्ट्रीब्यूट से बताता है। तो कंप्लीट पर्सोना तब समझ आता है हम जब कस्टमर पूरी अपनी बिजनेस जर्नी में एक्टिविटीज़ में प्रोवाइड करता है। तो हमें उस एक्टिविटीज़ के सिस्टम में कुछ फॉर्मेट्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमें ऑनलाइन की जर्नी में पिक्सल की एक एक्टिविटीज़ को यूज़ करना पड़ता है ताकि हमें अबाउट अपने कस्टमर के प्रोसेस जो पता लगते हैं, सिस्टम्स पता लगते हैं। इसी तरीके से जब भी हम ऑफलाइन जर्नी करते हैं तब हमें कस्टमर की पर्सोना समझ आती है उसके बिहेवियर से, उसके यूजेस से, उसके टॉकिंग बेस से। कि आपने सुना होगा कि आपकी जवान से, आपके बोलने से ही पता लग जाता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आपकी सोच क्या है। ऐसा होता है। तो जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो हमें समझ आता है कि हमारे कस्टमर की दिक्कत उसके बजट्स में है। वो ऑनलाइन आना चाहता है बट उसको सिस्टम नहीं पता, उसको नॉलेज में है। तो इस तरीके से आपको पहले कस्टमर की पर्सोना को समझना आना चाहिए। इसके लिए आपको पब्लिक बिहेवियर स्किल्स को गाइड करना होगा। वो मेरे बिजनेस स्किल्स में आप समझ सकते हैं कि आपको कौन से स्किल्स की नीड्स होती है बिजनेस के जर्नी में। तो कंप्लीट कैपिटल्स में आपको लर्न करना होगा अपने कस्टमर के पर्सोना को कि वो इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम्स आ रही है उसको बिजनेस में, लोकेशंस पे आ रही है, टारगेटेड्स में आ रही है, फॉर्मेट्स में आ रही है, प्रोस्पेक्टस में आ रही है, या उसको डायनेमिक ऑफ इंटरेस्टेड नहीं बिल्ड हो पा रहा, बिहेवियर्स में क्रिएशंस होने में दिक्कत आ रही है। तो उसको बहुत सारी कंक्लूजन्स हैं। वो सारे पर्सोना की जर्नी में आपको कंप्लीट कस्टमर का बिहेवियर समझना होगा, ठीक है। अब उस बिहेवियर को आपको कंप्लीट कैसे समझ आएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो आप जब उसको कनेक्ट होंगे तो उसके प्रॉब्लम को समझे, ठीक है, उसकी स्किल्स को समझे कि उसके पास क्या है अभी और वो कहाँ तक जाना चाहता है, उस सिचुएशंस को समझे, तब आप उसको समझा पाएंगे उसकी, तब उसकी एक पूरी फॉर्मेट ऑफ जर्नी को समझ पाएंगे। तभी आप कस्टमर पर्सोना गेम को समझ पाएंगे कि कस्टमर वांट डू समथिंग विद यू,
तब आप कस्टमर को कुछ ना कुछ गेट कर पाएंगे। और नहीं समझ आ रहा तो उसकी एक्टिविटी से आपको समझ आएगा, ठीक है, उसके बिजनेस से आपको समझ आएगा, या जब वो सिस्टम ऑफ बाइंग आपसे कनेक्ट होगा तब आपको समझ आएगा। जब आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जब उसको स्ट्रेटेजी देंगे, जब उसको ब्रांडिंग गेम देंगे, तब समझ आएगा। अब और प्लेटफॉर्म से आप क्या समझ कर सकते हो, और लोगों की प्रॉब्लम समझ के आप अपने कस्टमर की, अपने कस्टमर के पर्सोना को बिल्ड कर सकते हो। आप प्लेटफॉर्म से समझ सकते हो, सोशल मीडिया से, वहाँ पर बहुत लाइव ऑफ जर्नी वहाँ पे समझ आती है कंटेंट से, ठीक है, या नर्चर ऑफ उनके सिचुएशंस आप समझ सकते हो, किस तरीके से वो एंजॉयमेंट करते हैं, वो किस तरीके से बाइंग होते हैं, उनका और टॉकिंग वॉइस कैसा है, वो किस तरीके की मेंटलिटी माइंडसेट यूज करते हैं। वहाँ से आपकी जर्नी आपको समझ आनेगी। उस रियल एक्सपीरियंस से आप अपने क्लाइंट के लिए एक नया बिहेव यूज कर पाओगे, एक क्रिएट ऑफ जर्नी यूज कर पाओगे। तो आपको कंप्लीट सिचुएशन यूज करनी है, प्लेटफॉर्म्स में समझना है, इवेंट्स में जाकर देखना है, वहाँ से आप बहुत सारी गेटिंग वैल्यू निकाल पाओगे अपने कस्टमर के लिए और एक नया कस्टमर पर्सोना बिल्ड कर पाओगे। और टारगेटिंग्स यूज करिए, ठीक है, टारगेटिंग से भी आपको समझ आएगी। सोशल मीडिया पे ज़्यादा ऑप्ट इन रहिए, वहाँ पर भी हमें बहुत सारी जर्नी समझ आती है अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम रिलेटेड। और क्लाइंट से आप डायरेक्टली अपडेट रहते रहिए। जितना आप अपडेट रहोगे, आप देख सकते हो ऑनलाइन जर्नी में हमें कस्टमर सपोर्ट कॉल्स करता है कि उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो कितनी हेल्प, और लास्ट में आप देख सकते हो वो पूछते हैं कि आपकी मैं कोई और हेल्प कर सकता हूँ, पूछते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। फीडबैक से समझिए, रिव्यू से समझिए, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत सारे जितने भी बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं वो क्यों अपने बिजनेस स्टार्टअप को स्केल कर पाते हैं, वो पहले प्रोसेस करते हैं, फीडबैक्स लेते हैं, रिव्यूज लेते हैं, कोई सी भी जर्नी हो वो ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, उसके बाद उस पर एनालाइज करके उस पर सीजन ऑफ व्यू वर्क करते हैं, तब जाके कस्टमर का पर्सोना कनेक्ट होता है। एडवर्टाइजिंग सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं, जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं वो आपसे लोकेशंस पूछते हैं, डायनेमिक इंटरेस्ट होते हैं कि आपका कस्टमर कौन सा है, बिहेवियर कौन सा है, उसका प्राइसिंग और सिचुएशंस कहते हैं, वो कितनी यूजर, तो तब जाके वो कस्टमर पर्सोना हमसे कनेक्ट होता है। वहाँ पर जाके उस तरीके से तब जाके हम भी तो एडवर्टाइजिंग पार्ट के लिए क्लाइंट है, ठीक है, तब जाके वो हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमें हमारी एडवर्टाइजिंग के लिए अच्छी एक पार्ट यूनाइटी बनाता है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए में अपने क्लाइंट के पर्सोना जर्नी को समझ सकते हैं, ठीक है। ये तब समझ आएगा जब आप कस्टमर के से रिलेशन बना लेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, उसके इमोशंस पे वर्क कर पाएंगे, तब जाके आप क्लाइंट के पार्ट में नई पॉसिबिलिटीज अपने कस्टमर को दे पाएंगे, नई कनेक्टिविटीज दे पाएंगे और एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कस्टमर के साथ पर्सोना बिल्ड कर पाएंगे। तो ये क्लाइंट गेम आपको बिल्ड करनी है कस्टमर की जर्नी में। ऑनलाइन की जर्नी में भी सेम यही प्रोसेस होता है। वहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी टूल्स होते हैं, कुछ पार्ट ऑफ सिस्टम हम एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट कर पाते हैं, तो वहाँ से हम शॉर्ट ऑफ एनालिटिक्स करके पार्ट निकाल लेते हैं। हमें अपने कस्टमर का बिहेवियर समझ आ जाता है और हम उसको रिटारगेट करके अपनी सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी ऑनलाइन जर्नी में हमारी ये हेल्प करती है। तो आपको भी उस एक्टिविटीज़ को समझना है कि ऑनलाइन में क्लाइंट सीक्रेट की एक्टिविटी के बारे में मैंने बात करी कि मेरे ई-कॉम सीक्रेट कोर्स में, यहाँ पर हम वो बातें लर्न कर लेंगे और बहुत सारी सीक्रेट्स ऑफ गेम को अच्छे से समझ पाएंगे, ताकि हम एक पूरा प्रॉस्पेक्ट ऑफ जर्नी अपनी रेडी कर सके, अपने बिजनेस का एक नर्चर हमेशा रेडी करके और अपने कस्टमर का बिहेव पार्ट निकाल के इंटरेस्ट करें। तो आप अपने कस्टमर से हमेशा रिव्यू ले, कमेंट्स ले, अपनी उससे सिचुएशन के लिए उसके रिव्यूज़ को समझे। जब हम ऑनलाइन सेलिंग जर्नी करते हैं तो हम कस्टमर को फीडबैक और फॉर्मेट कार्ड लिख के देते हैं, ताकि जब उसको प्रोडक्ट पसंद आए या नहीं पसंद आए तो वो रिव्यू करके फीडबैक शो करे। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस में भी फीडबैक्स ले, उसके पर्सोनास को समझे, उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसके एवोल्यूशन से समझे कि वो किस तरीके का बिहेवियर आपके बिजनेस से वो गेट करना चाहता है। तब नई पॉसिबिलिटीज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बिजनेसेस में से आपको बहुत सारे कस्टमर की जर्नी है। आप मल्टीपल बिजनेस के रिव्यूज भी देखें, ठीक है, या आप ऑनलाइन सेलर्स हो तो आप मार्केट प्लेसेस पे जाके भी रिव्यू समझे, तो उनको समझ आएगा कि लोगों को ये प्रोडक्ट के प्राइसिंग में दिक्कत आ रही है, उसको बाइंग करने में दिक्कत आ रही है, यूजेस करने में दिक्कत आ रही है। तब आप जाके अपने प्रोडक्ट पे नया और क्रिएटिविटी कर पाएंगे, एक यूनिक और पॉसिबल यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपने अब कस्टमर पर्सोना की जर्नी को समझ लिया, उसके इंटरेस्ट पे समझ लिया, उसकी प्रॉब्लम की सिचुएशन समझ ली,
उसके समझ है सिचुएशन समझे, तो आप मल्टीपल टारगेटिंग यूज़ करें, ठीक है। सोशल मीडियाज़ पे समझे, मार्केट प्लेसेस पे जाकर देखें, यूट्यूब को समझे, गूगल्स पे समझे, तब जाके आप क्लाइंट की प्रॉब्लम और पर्सोना को बिल्ड कर पाएंगे। अपने क्लाइंट से जितना हो जितना ईमेल से, एसएमएस से कनेक्ट होने की कोशिश करें या अपनी टीम से कोशिश करें, उनसे बाद उसका प्रोस्पेक्टर राइट डाउन कराएं, वहाँ जाके कंप्लीट फॉर्मेट होता है। हम भी अपने क्लाइंट से खुद कनेक्ट होते हैं, उसको कंप्लीट वेबिनार्स देते हैं, उसको स्ट्रेटेजीज देते हैं, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बता सके। हम उसको जितनी अच्छी सर्विसेज अपनी एजेंसी से हेल्प करेंगे या अपने कोर्स से हेल्प करेंगे, तब जाके वो हमारी को अपनी पूरी सिचुएशंस बताएगा, हमारे से अपना पूरा पर्सोना शेयर कर पाएगा, इंटरेस्ट शेयर कर पाएगा। तो ग्रेट वैल्यूएटर्स तब बिल्ड होंगे क्लाइंट सीक्रेट की जर्नी में, जब आप अपने क्लाइंट को पूरा एक नया फॉर्मेट प्रोवाइड कर पाएंगे, एक पूरी नई जनरेटिंग और सर्विसेज उसको दे पाएंगे, जब आप उसकी सिचुएशंस पे वर्क करेंगे, एक नया पार्ट उसको बिजनेस का सिस्टम बना के देंगे, तब जाके आपका क्लाइंट एक वैल्यूएटर्स देगा आपको, एक कनेक्टिविटी से आपसे बिल्ड करेगा और आपको एक नया जनरेटिंग पार्ट देगा। उस बात को आपको समझना है, उस सिस्टम से आपको समझना है, जितना जितना एक्सपीरियंस आप अपने बिजनेस से, अपने कस्टमर से लेते जाना है और नई कनेक्टिविटीज़ को बिल्ड करना है, ताकि एक नया फॉर्मेट्स आप जनरेट कर पाए कस्टमर के अवतारों में। तो इस तरीके से हमारे कस्टमर और पर्सोना का पार्ट खत्म हुआ। आप हैक्स ऑफ गेम में लर्न करते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारा जो 7 चैप्टर था कस्टमर की कैपेबिलिटी था, कि कस्टमर की कैपेबिलिटी हमें कैसे कनेक्ट होती है, वो हमसे क्यों कनेक्ट होगा। कस्टमर कनेक्ट होना चाहता है तो हमारे साथ किस सिस्टम से आएगा। कस्टमर हमेशा हमारे को कैपेबिलिटीज हमारे से कनेक्ट होने की सिचुएशन होगी, ठीक है। उसके बेनिफिट्स, हम जितने कस्टमर को बेनिफिट्स देंगे, जितने उसकी सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे, वो हमारे साथ कनेक्टिविटी बनाएगा, हम अपनी कैपेबिलिटी हमारे साथ रिलेशनशिप में बिल्ड करेगा, हमसे नर्चर होने की कोशिश करेगा। तो उस वैल्यूएटर्स में आपको समझना है कि आपके कस्टमर की कैपेबिलिटी आप कितनी क्रिएट कर सकते हैं, आप कितने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, कितना उसको अच्छा रिलेटेबल कंटेंट क्रिएट करना है, उसके साथ कितने स्टोरेबल रहना है, उसको कितना अच्छा सोर्स प्रोवाइड करना है, ताकि वो अपने सोर्सेज से आपकी हर एबिलिटीज़ को अपनी कोशिश करके आपसे कनेक्ट करे। तो ये पार्ट्स हमारा 7 चैप्टर इसलिए हमने बनाया है, ताकि समझ आए कि कस्टमर हमारे से क्यों कनेक्ट होना चाहता है, उसकी सिचुएशंस क्या है, वो किस तरीके की एक्टिविटी हमें बिल्ड करके देगा, हमारे से कितने सारे सोर्सेज उसको चाहिए। तो वो हमें अपने बिजनेस के लिए रिलेटेबल करना पड़ेगा, उसको राइट ऑफ वर्क करने का प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने क्लाइंट की पर्सोना से, आपको ये सब समझ आएगा। इसलिए मैं लेवल टू लेवल आपको ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट देता हूँ, ताकि आपको सारी सिचुएशन समझ आए। जब आप पर्सोना समझ जाओगे, तब उसकी कैपेबिलिटी समझ आ जाओगे, प्लेटफॉर्म समझ जाओगे कि कस्टमर क्लाइंट कहाँ से आप उससे रिलेशन बना सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, उससे टारगेट कर सकते हैं, उसको नया एक प्रोस्पेक्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर भी आपके साथ जर्नी बिल्ड करना चाहता है, आपके सोर्सेज से आपको बेनिफिट देना चाहता है, आपको टारगेट करना चाहता है, आपको अपना बिहेवियर बताना चाहता है, अपनी सिचुएशंस बताना चाहता है। तो वो खुद भी कैपेबिलिटीज है, प्रोस्पेक्टर ऑफ रेडिस है, बट उसको सिस्टम में डायनेमिक नहीं आ रहा है कि कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे आपसे सिचुएशन बोलूँ, कौन सा बेस यूज़ करूँ, कौन से ऑब्जेक्ट्स रेडी रखूँ, टॉकिंग बेस कैसे बिल्ड करने हैं। वहाँ जाकर कस्टमर को थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ फॉर्मेट के प्रोसेस में अपडेट्स नहीं कर पाता और एक नया प्रोसेस ऑफ जर्नी नहीं। तो ये सिचुएशंस हमें खुद रेडीज करनी है, कैपेबिलिटीज पे वर्क करना है, कस्टमर के प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करना है, उसको कुछ ऐसे कम्युनिटी और सिस्टम बनाना है, ताकि वो कैपेबिलिटीज होकर कुछ नए हमारे साथ कनेक्शन बिल्ड कर सके। अब ऑनलाइन जर्नी में हमारे पास प्रोस्पेक्टर्स है, हम आपको उसकी सिचुएशंस को गेट कर लेते हैं, बट हमारे को ऑफलाइन जर्नी में जब हम D2C क्लाइंट से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे मर्चेंट में दिक्कत आती है, हमें वहाँ पे फॉर्मेट्स में दिक्कत आती है। तब हम वहाँ जर्नी से रिव्यूज़ की हेल्प लेते हैं, ठीक है, ये टूल्स की हेल्प लेते हैं, सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेते हैं और नर्चर ऑफ सिस्टम बनाते हैं। तो टूल्स कौन कौन से होते हैं? ऑनलाइन जर्नी में पिक्सल हमारी हेल्प करता है, ताकि कस्टमर डाटा रहता है, वहाँ पे हमारे फनल्स हेल्प करते हैं, वेबिनार्स हेल्प करते हैं, इवेंट्स हेल्प करते हैं, पॉपअप हेल्प करते हैं, नोटिफिकेशन हेल्प करते हैं। देखा होगा आप जब ऑनलाइन जाते हो तो वो हमसे टॉपअप लेते हैं, हमारी ईमेल एड्रेस लेते हैं, हमारे रिव्यूज़ को समझते हैं, ठीक है, फिर हम कुछ ना कुछ ईमेल्स देते हैं, ऑफर सेंड करते हैं,
हम उससे कनेक्ट होने के लिए नोटिफिकेशन करने, ये एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट भी बन जाता है और हमारी कनेक्शंस को, हमारी जो सिचुएशन को समझने का भी पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे अपलॉट्स को फॉर्मेट चूज किया जाता है क्लाइंट्स की जर्नी को बिल्ड करने के लिए, क्लाइंट्स के नर्चर और सिचुएशंस को बिल्ड करने में हमें पूरी गेम को रेडी करना पड़ता है, ताकि हम एक नया अपलॉट्स निकाल सके, एक नया फॉर्मेट्स निकाल सके अपने क्लाइंट की सिचुएशंस को रेडी करने में, और इसको यूनाइटी पार्ट देख सके, और जो हमारा क्लाइंट हमारी नेचर और सिचुएशन को समझ के हमसे कनेक्ट हो सके। तो इस तरीके से हम कस्टमर की जर्नी को कंप्लीट कनेक्ट करते हैं और एक कंप्लीट फॉर्मेट्स उसके लिए रेडी रखते हैं, ताकि हमारा कस्टमर हमारे से अपनी सिचुएशंस को रेडी रखे और एक फॉर्मेट्स हमारे लिए और हमारी कनेक्टिविटी से इस तरीके से अपने एबिलिटीज को यूज करता है और पूरा फॉर्मेट के ट्रांसफॉर्मेशंस को समझता है, पूरा प्रोस्पेक्शंस ऑफ कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। आप भी अपने बिजनेस में कुछ एबिलिटीज ऐसी टारगेट करें, कुछ ऐसे टूल्स को यूज करें, फॉर्मेट्स को यूज करें, कुछ फनल्स को यूज करें जो कस्टमर आपसे इजी कनेक्ट होने में इजी हो सके और फॉर्मेट्स को रेडी रख सके। तो जब उसको ये सिचुएशन समझ आए तो प्रोसेस करके अपने बिजनेस को, अपनी सिचुएशंस को आपके साथ कनेक्ट हो सके। इस तरीके से पूरी मर्चेंट्स गेम खेली जाती है, अप्लाइंग ऑफ सिस्टम पे वर्क किया जाता है और सिचुएशंस का एक न्यू वैलिडेटर्स निकाल के उस पर वर्क किया जाता है। तो आप भी इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, कुछ टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, कुछ सिस्टम्स की हेल्प ले सकते हैं और एक नया सिस्टम ऑफ पार्ट्स रेडी कर सकते हैं, कुछ एबिलिटी सिस्टम को रेडी कर सकते हैं अपने बिजनेस को। इस तरीके से हमारा 8 पार्ट हम रन करेंगे, कस्टमर के अवतार कैसे बिल्ड करेंगे, उसकी जर्नी को रन करने, आपको सीक्रेट गेम समझ आ गया, अब अवतार बिल्ड करके हम अपने बिजनेस में क्लाइंट के सीक्रेट गेम को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो 8 चैप्टर को रन करते हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर है 8, कस्टमर का अवतार। कस्टमर के अवतार कैसे बिल्ड होते हैं, कस्टमर का एक नया पार्ट कैसे बिल्ड होता है, वो हमें कैसे समझता है। हमने कंप्लीट ऑफ लेवल्स को हम समझ रहे हैं कि पर्सोना समझ आएगा, सिस्टम ऑफ गेम समझ आएगा, ठीक है, एबिलिटीज समझ आएगा। अब अवतार कैसे बिल्ड है, कस्टमर हमसे कुछ बाय करना चाहता है, बाय करने का सर्विस आता है, तो अवतार हमें क्रिएट करने का उसको टारगेट करना पड़ेगा, रीटारगेट करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग के फॉर्मेट को चूज करना होगा, ग्रोथ के पार्ट को चूज करना पड़ेगा, उसको नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ से हम अवतार बिल्ड होंगे हमारे, ठीक है। अवतार का पार्ट निकल के आएगा कि कस्टमर की सिचुएशंस, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पा रही है, सॉल्व होने के बाद हमें एनालिटिक्स करना पड़ेगा, सीजन्स निकालने पड़ेंगे, ओवर गेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, टारगेटिंग समझनी पड़ेगी, तब जाकर हम उसको समझा पाएंगे, उसको रीटारगेट करना पड़ेगा, फिर नोटिफिकेट करना पड़ेगा, रीटारगेट के मल्टीपल टारगेट फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। हमें अपने कस्टमर के अवतार को बिल्ड करना है, कस्टमर जर्नी को बिल्ड करना है, तो नई सिचुएशंस उसको देनी पड़ेगी, उसके बेनिफिट्स जो हमने उसको वैल्यूशंस प्रोवाइड किया है उसको बेनिफिट्स को भी समझना पड़ेगा, उसके कस्टमर पर्सोना दे रहे हैं, उस कस्टमर पर्सोना में उसको गेटिंग वैल्यू दे रहे हैं, तो सिस्टम्स को समझना पड़ेगा, सिस्टम मैट्रिक्स के फॉर्मेट को समझना पड़ेगा, एक कंक्लूजन्स ऑफ गेम उसके लिए हैप्पीनेस ऑफ की जर्नी को देनी होगी, तब जाके कस्टमर अपनी जर्नी को हमारे साथ कनेक्ट करेगा, अपनी प्लेइंग ऑफ गेम हमारे साथ करेगा। तो उसके लिए हमें सारे ऑफ जो जर्नी मैंने आपको बताई है उस पर आपको वर्क करते रहना पड़ेगा। अपने साइड ऑफ बिजनेस से भी आप अपने एक्सपीरियंस से भी, अपने राइट डाउन से भी उस पर वर्क करें, उस सिचुएशन से अपने क्लाइंट्स को गेम दें, ताकि क्लाइंट भी समझे, उससे फीडबैक्स पे वर्क करे, उसके रिव्यू पे निकले, वहाँ से बहुत सारा पैटर्न्स आपके पास आएगा, ठीक है। जब आप उसको बता देंगे तो उसकी हेल्प करते रहिए, उसको अपडेट करते रहिए, उसको कॉन्टेक्ट देते रहिए, नए नए कॉन्सेप्ट दिए, उसको प्रोस्पेक्ट दिए, ठीक है। एजुकेशन के इंडस्ट्री में देखते हैं क्या होता है, पहले हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके बाद हमें उस पर रिव्यू ऑफ वर्क दिया जाता है, राइटिंग वर्क थ्रू दिया जाता है, ठीक है, या कंटेंट में दिया जाता है, क्योंकि हम सिचुएशन से, हम ऑनलाइन जर्नी में क्या करते हैं, हम कंटेंट में पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आपके लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस भी देते हैं ताकि कस्टमर्स को पढ़ सके, समझ सके। तो यही जर्नी आपको बिल्ड करनी है, उसकी प्रॉब्लम से, सिचुएशन से निकाल के एक नया मोड बिल्ड करना है। ऑनलाइन जर्नी में हम उसके पास पूरा बॉन्डेड प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट के बाद उसको ऑफर देते हैं, उसके बाद उसको नहीं समझ आता तो रिटर्न का ऑप्शन देते हैं, ताकि वो अपनी सोर्सेज को समझ सके, अपनी प्रॉब्लम को हमें समझा सके। तभी हमारे पास एक नया अवतार बिल्ड होता है, हमारी जर्नी बिल्ड होती है। तो यही एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज पार्टनर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो बिजनेस के सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं, क्लाइंट सीक्रेट पार्ट्स में हमें यूज करने होते हैं, कस्टमर के पूरी सिचुएशंस के नया पार्ट निकालना होता है। एक ग्रेट ऑफ जर्नी अपने कस्टमर क्लाइंट को देनी पड़ती है ताकि वो कस्टमर ऑफ गेम हमारे से प्रोवाइड कर सके।
एक नर्चर ऑफ सिचुएशंस हमें दे सके, ताकि हम अपने बिजनेस की जर्नी को पूरी एक नया सॉल्यूट पार्ट दे सके, एक नया फॉर्मेट दे सके। तो उसके प्रॉब्लम सारी चीज़ें सोच के, अब 4 आपको फॉर्मेट होता है, 4 से 5 फॉर्मेट बताता हूँ, आप उस सिचुएशन में वर्क कर लीजिए, आपकी क्लाइंट सीकिंग में हेल्प होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, आप पहली बात अपने कस्टमर की जो जर्नी है ना, जब भी आप बिजनेस करो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलती है, कुछ ना कुछ फेसिंग एरर आते रहेंगे, अब उस पर वर्क करते रहिए, ठीक है। सेकंड, वैल्यूएशंस, इतनी वैल्यूएशन दे दे अपने कस्टमर को, इतनी वैल्यूएटर्स देते रहे, अपडेट करते रहे वैल्यू को, कंटेंट से, टेम्पलेट से, फॉर्मेट से, बुक से, नर्सरी से, स्ट्रेटेजी से, सेल्स से, ग्रोथ में, प्रमोशन में, ऑफर में, डील्स में, कंक्लूजन में, जितने सारे उसको प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्प हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव दे सकते हैं, जितने आप उसकी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो उतनी वैल्यूशन उसको देते हैं। सेकंड पार्ट के यूज के लिए। थर्ड, उसको हेल्प एनिमिटी, उसके साथ इतना कनेक्ट हो जाए जैसे आप अपने फैमिली की हेल्प करते हो ना, चाहे आप मनी से हेल्प नहीं कर सकते, मानता हूँ कि बिजनेस में मनी का कोई सिस्टम नहीं होता है, बट नॉलेज में आप उसकी हेल्प करें, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करें, उसकी सिचुएशन से समझे, उसके साथ आप जितना खड़े होंगे ना, कस्टमर आपके साथ हमेशा रहेगा। ये रियल एक्सपीरियंस है जो हम अपने स्ट्रगल से अपने कस्टमर के साथ जर्नी में समझ आया। हमारे स्ट्रगल में खुद ओवन जो ब्रांड स्टार्ट किया था, हमारे साथ जो क्लाइंट और पार्टनर हमारा मैन्युफैक्चरर, वो हमारे साथ खड़ा रहा, क्योंकि हमारा सिचुएशंस है, मनी के उसमें, मनी में हेल्प करी, ठीक है, प्रोडक्ट्स में हेल्प करी, तब जाके हमारे पास इतनी नॉलेज आई, ब्रांड्स की नॉलेज आई। अगर वो हमारे पे हेल्प नहीं करता तो इस तरीके से आज आप भी हेल्प कर सकते हैं। आप हेल्प एनिमिटी का बिल्डर बनाए अपने क्लाइंट के लिए, क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए आप लॉसेस खाओगे, ये बिजनेस में एक वैल्यूड है, बट जब आप दूसरों की हेल्प करते हो ना, तो गॉड आपकी हेल्प करना रहता है। कुछ ऐसा हेल्प एनिमिटी वैल्यूडर्स बनाना है। ये बिजनेस सीक्रेट्स का एक एटीट्यूड में रहना है, एक एटीट्यूड भी आपकी हेल्प करता है, बट एक वैल्यूडर्स भी आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, कुछ होते हैं ऐसे क्लाइंट जो आपके साथ फेक एरर्स करते हैं, आपको तब समझ आ जाता है क्लाइंट, जब यही क्लाइंट अवतार बिल्ड्स होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट्स बनाने में तभी आपका अवतार बिल्ड्स होंगे। तो उस हेल्प एनिमिटी को बिल्ड करे, इमोशंस पे वर्क करे, रिलेशंस पे वर्क करे, सोर्सेज पे वर्क करे, तब जाके ऑब्जेक्टिव्स बिल्ड होगी। तीसरी चीज आप ये समझिए, फर्स्ट आपको मैंने कस्टमर पर्सोना समझाया, कस्टमर का पर्सोना समझ लीजिए, उसका एनवायरनमेंट समझ लीजिए, किस तरीके एनवायरनमेंट है, उसकी स्किल समझिए कि उसको किस तरीके का पब्लिक स्पीच चाहिए, ठीक है, किस तरीके उसका नर्चर चाहिए, ठीक है, उसके कंक्लूजन्स को सॉल्व करने सीखे, ये सीख लीजिए, उसका बिहेवियर सीख लीजिए, किस तरीके का इंटरेस्ट है, वो किस तरीके का फूड चाहता है, किस तरीके का ट्रैवल चाहता है, किस तरीके का फैशन चाहता है, या किस तरीके का मेंटेनिंग सिस्टम चाहता है, नॉलेज क्या है, उसके साथ उसका बिहेवियर कैसे रखना है, उसको टॉकिंग वेज कैसे रखना है, उसको नर्चर उस तरीके से रहे, तो तब जाके आपके सामने कुछ नए नए अवतार आएंगे, क्लाइंट के बिहेवियर आपके सामने आएंगे, तब जाके कुछ नए रिलेशंस आएंगे, नए इमोशंस आएंगे, वहाँ जाके आपका क्लाइंट अवतार बिल्ड होता है। ये सीक्रेट का सबसे लास्ट पार्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें जेन्युइनिटी निकल के आती है, एक क्रिएटिव सोर्स निकल के आता है, हम कस्टमर के साथ एक अपना एक रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, अब उसकी जर्नी में हम उसके ब्रांड बन रहे हैं, उसके फ्रेंड्स बन रहे हैं, उसके कॉन्ट्रीब्यूट बन रहे हैं, हम उसको एक नया सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके क्लाइंट हमारे साथ एक नया रिलेशन रहता है, वहाँ हमें अवतार बिल्ड आता है, वहाँ हमें पर्सोना समझ आता है। जितने से जितने अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्यूट करते जाइए, ये करनी होगी, ये आप इससे क्या आपका बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये मत सोचिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, ये आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बोला बिजनेस का सबसे बड़ा क्लाइंट आप अपने लिए, तो अपनी सिचुएशंस को आप उस चीज को यूज करें, जितनी ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंस से समझेंगे उतने आप कस्टमर की जर्नी को नया पार्ट बना पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा कार बिल्ड होता है, कस्टमर के पायलट ऑफ गेम्स को समझा जाता है, उसकी जर्नी को लर्न करा जाता है, उसकी स्टोरीज को समझा जाता है, उसके टेलिंग ऑफ गेम को समझा जाता है, उसके स्किल्स को समझ जाता है, उसके इंटरेस्ट पे वर्क किया जाता है, उसको डेमो किया जाता है, डायनेमिक सिस्टम को समझा जाता है, तब जाके हमारे कस्टमर अवतार बिल्ड होते हैं, नया सिस्टम ऑफ पैट्रिक्स बिल्ड होता है, कस्टमर हमसे कनेक्ट बिल्ड होता है और एक टारगेटिंग सिस्टम बनता है, तब जाके हमारी एक रिलेशंस ऑफ गेम हमारे कस्टमर के साथ, एक फॉर्मेट के साथ, एक नया बिहेव के साथ हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ कनेक्ट होता है। तो यही कुछ कस्टमर के बिहेव ऑफ गेम्स होती है जो हमें बिल्ड करने होते हैं और यही कस्टमर अवतार का पार्ट होता है। इस तरीके से मल्टीपल क्लाइंट सीक्रेट्स होते हैं, जो बेस्ट ऑफ पार्ट था सीक्रेट्स में मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से वैल्यूएशन से गेम एंड जर्नी को स्टार्ट करना होता है
और एक नर्चर ऑफ सिचुएशंस हमें रेडी करनी होती है अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, ताकि हम एक नया फॉर्मेट्स रेडी कर सके, एक नई सिचुएशंस रेडी कर सके, अपनी एक नई गेम को रेडी कर सके अपने। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के साथ अवतार क्रिएट कर सकते हैं, पूरी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप सिचुएशन भी कह सकते हैं, पूरी गेम कह सकते हैं। उसकी जर्नी के साथ एक इमोशन ऑफ फॉर्मेट्स निकाल के इन 4 प्रोस्पेक्टर्स को यूज करके आप कंप्लीट एक अवतार बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आगे कंटेंट, विद द माय सीक्रेट काउचर। इफ यू लर्न द ग्रेट पोजीशन ऑफ ग्रेट पार्ट, so join my business course and get a more visibility on your business journey, and I get a more business part and business game about to my complete game and boom on the game. This is the definitely work because it's my real struggle experience to help about to your journey and provide a largest of great part to about business of game to get a more business part to your business. The complete of the my 8 of the chapter on the business client secret game, and you get it more value about to my chapter. Thanks for watching. We meet on my course. Join me and get a best opportunity the course game. So thanks for watching. We meet.